क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर या फिर कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर? कैन, कुड, बहुत कंफ्यूजन है। वेल, दोनों ही सही तरीके हैं, लेकिन अगर आपको किसी को प्यार से पोलाइटली पूछना हो कि क्या मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो, तो वहां पर हम कुड का यूज करेंगे। इसीलिए इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूं मॉडल वर्ब्स, जहां मैं आपको कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू सब सिखाने वाली हूं। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और इन सारे मॉडल वर्ब्स को सीख कर ही जाना। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट मॉडल वर्ब्स, कैन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मॉडल वर्ब कैन से। सबसे पहला यूज कैन का है एबिलिटी बताने के लिए। दोस्तों, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। किसी की क्षमता बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं तैर सकती हूँ, यहाँ पे मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ कि मैं तैर सकती हूँ। मेरे अंदर ये एबिलिटी है, ये काबिलियत है कि मैं तैर सकती हूँ। इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे आई कैन स्विम। कैन का दूसरा यूज होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। दोस्तों, पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, किसी चीज के होने की संभावना। वो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूं कि बारिश होगी या नहीं, पर बारिश होने की संभावना है। इंग्लिश में लिखेंगे इट कैन रेन टुडे। तो आज बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, दो सिंपल यूसेज तो हमने सीख लिए कैन के। अब सीखते हैं तीसरा यूसेज। कैन का यूज हम किसी से परमिशन लेने के लिए भी करते हैं, यानी कि किसी से आज्ञा लेना हो तो भी हम कैन का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल, क्या मैं पार्टी में जा सकती हूँ? यहां मैं किसी से पूछ रही हूँ, किसी से परमिशन ले रही हूँ कि क्या मैं पार्टी में जा सकती हूँ। तो इंग्लिश में कहेंगे कैन आई गो टू द पार्टी। मैंने परमिशन ले लिया कैन का यूज करके। चौथा एग्जाम्पल, रिक्वेस्ट। अगर हमें किसी से सिंपली रिक्वेस्ट करना होगी, क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हो, इसलिए भी हम कैन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, क्या आप नमक दे सकते हो? मान लो मैं डाइनिंग टेबल पे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बैठी हूँ और नमक रखा हुआ है और मैं उनसे कहती हूँ कि ये नमक पास कर दो। ठीक है, तो इसके लिए भी हम कैन का यूज करेंगे। कैन यू पास द सॉल्ट? कैन यू पास द सॉल्ट? क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, ये चार थे कैन के यूसेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कुड की। कुड का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। अब आप कहोगे मैम कैन का भी यूज तो पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कैन में पॉसिबिलिटी की लेवल हाई रहती है और कुड में पॉसिबिलिटी की लेवल वीक हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी क्षमता कम हो जाती है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वो घर पर हो सकती है, यहां पे मैं 10 to 15% श्योर हूं कि वो घर पर हो सकती है। अब देखते हैं इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। शी कुड बी एट होम। वो घर पर हो सकती है, 10 to 15% चांसेस है सिर्फ। कैन में चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब दूसरा, एबिलिटी। दोस्तों, यहां भी एबिलिटी में एक वास्ट डिफरेंस है कैन एंड कुड में। कुड हमारे पास्ट की एबिलिटी को बताता है, यानी कि पास्ट में, किसी पॉइंट इन टाइम में, पास्ट में हम कोई काम कर सकते थे। एग्जाम्पल, मैं 5 साल की उम्र में तैर सकता था। यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि 5 साल का जब वो था तब वो तैर सकता था, उस टाइम पर उसके अंदर ये एबिलिटी थी। अब इसकी इंग्लिश देखते हैं। आई कुड स्विम व्हेन I was 5 years old. जब मैं 5 साल की उम्र का था तब मैं तैर सकता था। कुड का अगला यूज है परमिशन। अगेन यहाँ पे कैन से एक छोटा सा डिफरेंस है कुड के परमिशन में, दैट इज यहाँ पे परमिशन लेने का तरीका थोड़ा और पोलाइट हो जाता है, थोड़ा और फॉर्मल हो जाता है। क्या मैं आपकी पेन उधार ले सकता हूँ?
तो अगर मैंने यहाँ पे कुड का यूज कर दिया, दैट मीन्स मैं बहुत ज्यादा पोलाइट हूँ, बहुत ज्यादा फॉर्मली सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उससे परमिशन ले रही हूँ. सो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कुड आई बोरो योर पेन. उधार लेने को इंग्लिश में कहते हैं बोरो. दूसरा यूज पोलाइट रिक्वेस्ट. अगेन कैन भी हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर हमने कुड यूज कर दिया कैन की जगह पे तो हमारा रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाता है, बहुत ज्यादा हम्बल हो जाता है. क्या तुम दरवाजा बंद कर सकते हो? कुड यू क्लोज द डोर. सिंपली हमने कैन की जगह कुड लगा दिया और हमारे पूछने का तरीका, रिक्वेस्ट करने का तरीका बहुत ज्यादा पोलाइट हो गया. अब बारी है मे और माइट में डिफरेंस जानने की. सबसे पहले समझेंगे मे को डिटेल में. सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि मे का यूज हम सिर्फ आई एंड वी इन ही दोनों सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं. इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट यूज नहीं होता. मे का यूज हम पॉसिबिलिटी, परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट इन तीनों के लिए करते हैं. लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि मे के अंदर पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 50% की होती है, यानी कि पॉसिबिलिटी लेस होती है, संभावना कम होती है, और माइट में संभावना ज्यादा होती है. डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना. एग्जाम्पल, कल बारिश हो सकती है. यहां पे मेरे कहने का मतलब है बारिश तो हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना कितनी है? सिर्फ 50%, यानी कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. इंग्लिश में लिखेंगे इट मे रेन टुमारो. परमिशन, मे का यूज हम परमिशन के लिए भी करते हैं. यहां पे अगर हम मे का यूज कर रहे हैं परमिशन के लिए तो ये समझना जरूरी है कि मे एक बहुत ही पोलाइट और फॉर्मल तरीका होता है किसी से पूछने का. मे का यूज हम परमिशन के सेंस में ऑफिस, कॉलेज, स्कूल या किसी भी और फॉर्मल प्लेस में कर सकते हैं. एग्जाम्पल, तुम अब जा सकते हो. यू मे गो नाउ. अब तुम जा सकते हो. तीसरा, पोलाइट रिक्वेस्ट. अगेन मे का भी यूज हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, किसी से कुछ पूछने के लिए या रिक्वेस्ट के लिए बहुत ही पोलाइटली. एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? मे आई कम इन. कई बार हम फॉर्मल प्लेसेस पे देखते हैं जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑफिसेज में मे का यूज किया जाता है. तो जनरली हम मे यूज नहीं करते, बट हाँ फॉर्मल प्लेस में अगर आप मे का यूज रिक्वेस्ट करने के लिए करोगे तो वो और ज्यादा बेहतर और फॉर्मल साउंड करता है. अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो. और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको गाइड कर सके. अगला वर्ड है माइट, जिसका यूज हम पॉसिबिलिटी और परमिशन दोनों के लिए करते हैं. लेकिन माइट, जैसे मैंने बताया, मे में पॉसिबिलिटी होने के चांसेस 50% होते हैं, माइट में ये चांसेस 70% होते हैं, यानी कि किसी भी चीज के होने की संभावना ज्यादा हो जाती है. एग्जाम्पल, पॉसिबिलिटी से शुरू करते हैं. शायद वह आज पार्टी में आए. शी माइट कम टू द पार्टी. अब यहां पर उसके पार्टी में आने के चांसेस ज्यादा है, 70% चांसेस है कि उसके आने की संभावना जो है वो ज्यादा है. अगला यूसेज परमिशन. अगर आप माइट से रिलेटेड कोई परमिशन दे रहे हो तो यहाँ पे तरीका थोड़ा और फॉर्मल, थोड़ा और पोलाइट हो जाता है. तो यहाँ पे मैं किसी को परमिशन दे रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना. तुम मेरी किताब उधार ले सकते हो. यहाँ पे मैंने परमिशन दे दिया, लेकिन बहुत ही पोलाइट तरीके से. तो अगर मैं यहाँ पे माइट का यूज कर रही हूं तो तरीका थोड़ा और पोलाइट हो जाएगा. यू माइट बोरो माई बुक. तुम मेरी किताब उधार ले सकते हो. अब बारी है शैल की. शैल को हम दो तरीके से यूज करते हैं. पहला तरीका है फ्यूचर एक्शन,
यानी कि फ्यूचर में होने वाले कोई भी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम शैल का यूज करेंगे। और दूसरा यूसेज है पॉसिबिलिटी। अगेन, किसी भी चीज की होने की संभावना अगर फ्यूचर में हम बता रहे हैं तो शैल का यूज करेंगे। दूसरा यूज है टू एक्सप्रेस सजेशंस, किसी को सजेशन यानी सुझाव देने के लिए, ऑफर प्रस्ताव देने के लिए, या फिर इंटेंशंस अपने इरादे बताने के लिए हम शैल का यूज करते हैं। अब डिटेल में विथ एग्जाम्पल्स इसे समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, मैं बाद में दुकान जाऊंगा। बाद में यानी कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, फ्यूचर एक्शन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्यूचर एक्शन, यानी कि ये काम बाद में होगा। आई शैल गो टू द शॉप लेटर, मैं बाद में दुकान जाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल, क्या हम सोमवार को कॉल करें? यहाँ पे मैं किसी से पूछ रही हूं तो यहाँ पे हो रहा है सजेशन, मैं किसी को सुझाव दे रही हूं कि क्या मैं सोमवार को कॉल करूं। शैल आई कॉल ऑन मंडे। अगला एग्जाम्पल, क्या मैं होमवर्क में तुम्हारी मदद करूं? यहां पे हम किसी को ऑफर दे रहे हैं। शैल आई हेल्प यू विथ योर होमवर्क? दूसरा एग्जाम्पल, हम इस चुनौती को पार करेंगे। यहां पे मैं अपना इरादा बता रही हूं, इरादा यानी कि इंटेंशन। हम इस चुनौती को पार करेंगे। We shall overcome this challenge. अब बारी है शुड की। शुड का यूज हम करते हैं ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, यानी कि ये आपका कर्तव्य है कि आपको ये काम करना है। पहला एग्जाम्पल, तुम्हें गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहननी चाहिए। यू शुड वेयर सीट बेल्ट while ड्राइविंग द कार। तो यहाँ पे ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे गाड़ी चलाते टाइम पे सीट बेल्ट पहननी चाहिए। दूसरा, ड्यूटी। कोई भी चीज़ करने की अगर मेरी ड्यूटी हो तो उसे बताने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आई शुड टीच द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब बारी है विल की। विल का यूज हम 4 अलग अलग तरीके से करते हैं। पहला तरीका है फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर की बात को बताने के लिए। वह अपनी दादी से कल मिलेगी। कल यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, सो वो अपनी दादी से कल मिलेगी। शी विल मीट हर ग्रैंड मदर टुमारो। दूसरा, विलिंगनेस, अपनी चाहत, अपनी इच्छा को बताने के लिए हम विल का यूज करते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद करूंगी, यानी कि मैं अपनी इच्छा से किसी की मदद करना चाहती हूं उनके प्रोजेक्ट में। सो आई विल हेल्प यू विथ दिस प्रोजेक्ट। विल का अगला यूज है प्रेडिक्शंस, यानी कि भविष्यवाणी करने के लिए। एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि वो नहीं आएगी। यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि वो नहीं आएगी। आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि वह नहीं आएगी। शी विल नॉट कम। अगला यूज है प्रोमिसेस, यानी कि वादे करने के लिए। मैं वादा करती हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आई प्रॉमिस दैट आई विल
ऑलवेज बी विथ यू। अगली बारी है मस्ट की। मस्ट का सबसे पहला और प्राइम यानी कि इंपॉर्टेंट यूज होता है नेसेसिटी बताने के लिए। नेसेसिटी का मतलब है जरूरत, किसी चीज की आपको जरूरत हो। जैसे कि तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, यहां पे ये जरूरत है, नेसेसिटी है कि तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा यूसेज है ऑब्लिगेशन। जैसा कि मैंने बताया, कर्तव्य। ये आपका कर्तव्य है कि आपको ये काम करना ही है। जैसे कि मुझे अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क। तो यहां पे ये मेरी ऑब्लिगेशन है कि मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। मस्ट का अगला यूज है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। दोस्तों, रिकमेंडेशन का मतलब होता है किसी से सिफारिश करना या फिर किसी को यह बताना कि तुम्हें यह जरूर करना चाहिए क्योंकि वो चीज अच्छी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। तुम्हें ये चॉकलेट जरूर खाना चाहिए, ये बहुत स्वादिष्ट है। तो यहाँ पे मैं किसी को रेकमेंड कर रही हूँ कि उसे ये चॉकलेट खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि वो चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है, यानी कि बहुत टेस्टी है। सो इंग्लिश में से कहेंगे यू मस्ट ट्राई दिस चॉकलेट, इट्स टेस्टी। तो ये मेरा रेकमेंडेशन है एक चॉकलेट के लिए। हमारा आज का आखिरी मॉडल वर्ब है ऑट टू। इसके दो मीनिंग्स हैं, पहला ड्यूटी और दूसरा एडवाइस। एक एक करके इसे समझेंगे। ड्यूटी यानी कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें ये करना चाहिए। एग्जाम्पल, तुम्हें अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए, यानी कि मैं किसी को ड्यूटी रियलाइज करवा रही हूं कि ये उसका कर्तव्य है कि उससे माफी मांगनी चाहिए अपने गलती के लिए। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, चलो देखते हैं। यू शुड अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स। ऑट टू का अगला यूज है एडवाइस, यानी कि किसी को सलाह देने के लिए। एग्जाम्पल, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, यानी कि यहां पे मैं किसी और को सलाह दे रही हूं कि उसे यहां पे डॉक्टर से मिलना चाहिए। इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ही शुड मीट द डॉक्टर। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 मॉडल वर्ब्स एक ही वीडियो में। इसे ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिसे वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि यह कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।